सलाम अलैकुम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो स्क्रीन पर इस पर आपके सामने जो एक केक नज़र आ रहा है, ये है निकाह मुबारक थीम का। दैट वाज सो मच फैबुलस केक। इसको बनाने के लिए हम तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले जो है मैंने सबसे पहले जो था, इसका जब मैंने बैटर बनाया था, आई मीन इसको मैंने बेक किया, तो उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई, जो कि मोस्टली मैं नहीं बनाती क्योंकि वो मैं कुकिंग करते वक्त या अपने काम करते वक्त बना रही होती हूँ। तो इसलिए फिर वो नहीं बेकिंग वाला जो सीरीज़ है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाती। तो यहाँ पे ये मैंने बना कर रख दिए थे बिकॉज़ आई वाज़ कुकिंग डिनर। तो उसके साथ साथ मैंने बनाए थे और फिर ये मैंने इसको क्लिंग फ्लिंग, मुझे रोल नज़र ही नहीं आ रहे थे, हालाँकि सामने ही रखे हुए थे। तो इसको मैंने शॉपर्स में करके फ्रीज़र में रख दिया था, फ्रिज में नॉट फ्रीज़र में। उसके बाद ये स्पॉन्ज अल्हम्दुलिल्लाह 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 अच्छे बने थे, बहुत सॉफ्ट बने थे। इनको उठा मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था ताकि ये बहुत अच्छे से चिल हो जाएँ, ठंडे हो जाएँ, इनके क्रम्स जो हैं वो सेट हो जाए। बिकॉज़ जब तक हम इसको फ्रिज में नहीं रखते, इससे क्रम्स सेट नहीं होते। और जब क्रम्स सेट नहीं होते तो क्रम्ब कोटिंग करने का मसला होता है। केक कभी इधर-उधर भाग रहा होता है, कभी आगे निकल रहा होता है, कभी पीछे निकल रहा होता है, कभी सीधे हाथ निकल रहा होता है, कभी उल्टे हाथ निकल रहा होता है। तो बड़ा मसला आता है, फिर ये शेप में रह नहीं पाता। ठीक है जी, अब इसके जो थे, मैंने बटर पेपर हटा लिए थे। बटर पेपर हटाने के बाद फिर मैंने इसकी कटिंग किए। मुझे बहुत ज़्यादा थिन स्लाइसेस नहीं लेने थे क्योंकि मुझे ये हाइटेड केक बनाना था, एंड दैट वाज माय ड्रीम टू मेक दिस शेप ऑफ केक अल्हम्दुलिल्लाह। एंड आई वाज वेटिंग फॉर दिस ऑर्डर। तो बहरहाल अब यहाँ पर इसकी जो थी लेयरिंग का काम शुरू हो गया था। लेयरिंग के लिए मैंने इसको बहुत बहुत ज़्यादा सोक बिल्कुल भी नहीं किया था क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ये स्पॉन्जी, बहुत एयरी, बहुत फ्लफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह थे, तो मैं इसको बहुत ज़्यादा सोक नहीं किया। उसके साथ साथ मैंने जो इसमें कैरेमल का जो है टेस्ट दिया था, और सिंपल जो हमारी वनीला थी, वो हमारी इसका जो है बेस था, और क्रीम जो थी हमारी सिंपल थी। ठीक है जी, हमने इसको हैवी नहीं करना था और बहुत लाइट बनाना था, और बहुत थोड़ा, बहुत नहीं, बहुत सारी इसके ऊपर स्किल्स दिखानी थी, बहुत प्रोफेशनल इसको बनाना था, सारी एफर्ट्स लगा दी थी। अच्छा, जब मैं इसको बेक कर रही थी, ना जाने क्यों एक वाक़या पेश आया। दोनों को मैंने एक हिसाब से ही बेक किया, और लेकिन और एक ही मोल्ड में किया, मतलब 2 टाइम्स किया एक ही मोल्ड में। ठीक है, इस साइज़ का मेरे पास एक ही मोल्ड है। तो पता नहीं क्यों दोनों अलग-अलग तकरीबन हाफ़ एन इंच का, पौना इंच का बल्कि फ़र्क आ गया था। फिर मैंने इसको साइड में, सब इस वाली वीडियो में जो आप देख रहे हैं, वो मैंने उड़ा दिया था, कट कर दिया था, क्योंकि मैंने कहा अगर मैं इसको क्रीम से कवर करती हूँ तो बहुत अजीब हो जाएगा। जब इसको काटेंगे, खाएँगे, तो वो लेयरिंग में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा, और खाने वाला ये कहेगा कि इसको क्रीम से फ़िल अप किया हुआ है। तो मैंने वो उसके क्रम्ब्स ही हटा दिए थे। मैंने सोचा था क्रम्ब्स मैं दिखाऊँगी, लेकिन मेरे मोबाइल के स्टोरेज का इतना मसला हो रहा था कि उसको बहुत मुश्किल हो रहा था। बार-बार वो यूएसबी स्टोरेज डिवाइस, यूएसबी, वो यूएस स्टोरेज डिवाइस, वल्लाह आलम पता नहीं क्या-क्या मैसेजेस आ रहे थे। ख़ैर, तो अब यहाँ पे, और अभी इस वक्त फजर का टाइम है और मैं बैठ के जो है इसकी वॉइस ओवर कर रही हूँ। मेरे बिल्ली के बच्चे मुसलसल तंग कर रहे हैं। खैर, और अभी जो है लाइट, हमारी गैस भी नहीं आई है, वरना मैं इनको चिकन देती तो ये लोग साइड में हो जाते। खैर, तो अब जो है इसके लेयरिंग का काम था। अच्छा, मैंने सोचा हुआ था इसको स्क्वायर में ही बनाने का, ठीक है, लेकिन ना ईज़ी जो होता है ना वो राउंड में होता है। फिर मैंने सोचा कि नहीं, जब तक मैं एक मुश्किल और डिफरेंट काम नहीं करूँगी तो मैं वेरिएशंस लाना कैसे सीखूँगी। तो मैंने अपने आप को एक चैलेंज दिया था। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अचीवमेंट बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन आप साथ-साथ इसका वर्क देख रहे हैं। और इसको, अच्छा, गर्मी भी थी, अब ये था रात का टाइम, और मुझे नेक्स्ट डे जो था इसको डिलीवर करना था, मतलब जाना था ये साथ। तो इसको हर थोड़ी देर के बाद ना, क्योंकि गर्मी की वजह से हर थोड़ी देर के बाद हमें फ्रिज में रखना था इसको, क्योंकि ना क्रीम जो है मेल्टिंग पोजीशन में जा रही थी, और मेरा किचन आउटसाइडर प्राइम सहन में है, तो तपिश भी होती है। और जो मेरा स्टैंड फ़ैन है वो हो चुका था ख़राब, हालाँकि इलेक्ट्रिशियन को बुला के सही करवाया था, और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। तो इसको उठा के बार-बार ना, हर 15 मिनट, 10 मिनट के बाद इसको उठा के, जी, यानी कि सिर्फ 10 मिनट ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर रही थी क्रीम, तो उसको फिर मुझे फ्रिज में रखना पड़ रहा था। फ्रिज जो है मेरा कॉरिडोर में, तो बस वो वहाँ से ना बस पैदल मार्च हो रही होती किचन से कॉरिडोर तक। ख़ैर, तो यहाँ पे जो है इसकी शेप का काम था। अच्छा, चौकोर में ना, मोस्टली चौकोर में, स्क्वायर केक में यही होता है कि आपके जो कॉर्नर्स होते हैं ना वो ड्रूपी हो जाते हैं, और शायद नहीं बल्कि 100% मेरी गलती थी कि मुझे कॉर्नर्स में थोड़ी-सी एक्स्ट्रा क्रीम देनी चाहिए थी, ताकि जब मैं इसको बिठाऊँ हाथ से, आई मीन लेयर्स को एक दूसरे के ऊपर, तो आराम से एयर अपनी लॉक करके बैठ जाए।
पर ख़ैर मुझे थोड़ी दिक्कत तो पेश आई और ना फिर मैं इसके बारे में सोच रही थी कि मैं इसको कम कोट करूँ। फिर मैंने मतलब बीच में मुझे ना वो होते रहे कि नहीं, मुझे ना ऐसा करती हूँ कि इसको मैं डायरेक्ट ना फ्रॉस्टिंग ही कर देती हूँ। फिर मैंने कहा नहीं, क्योंकि ये फ्रिज में तो रखा हुआ था, जैसे क्रम्ब तो सेट हो गए थे, लेकिन जब वो गर्मी की वजह से क्रीम के साथ ना क्रम्ब्स जो है ना इसके चिपक कर आने लगे। अगर मैं इसको फाइनल फ्रॉस्टिंग करती तो बेहद क्रीम लगती, बेहद वो बहुत क्रीमी केक हो जाता और वो फिर वो क्रम्ब्स जो है ना वो अंदर से झाँक रहे होते। तो वो बहुत चीप लग रहा होता। तो इसलिए फिर मैंने फ़ैसला किया कि नहीं जी, मैं इसको जस्ट क्रम्ब कोट ही करके रखूँगी। इसको मैं फाइनल फ्रॉस्ट नहीं कर रही, क्योंकि जब वेदर अच्छा होता है तो आप ना आराम से कर सकते हैं। लाइक अगर हम चॉकलेट फज केक बना रहे हैं या चॉकलेट में हम मोस्टली कोई भी हम फ्लेवर बना रहे होते हैं, तो उसमें ना इतने ज़्यादा क्रम्ब्स नहीं होते जितने इसके अंदर क्रम्ब्स होते हैं। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ये जो था मेरा पोर्शन पूरा हो चुका था और इस वक्त मैंने इसको उठा के फ्रिज में रख दिया था। अब जो आप देख रहे हैं, अब ये मेरा पूरा ओवरनाइट गुजर चुका था, दूसरा दिन हो चुका था। तो ये मैं बना रही थी फजर में, ठीक है जी। इस केक को रखने के बाद फ्रिज में 10 बजे मैंने जो रख दिया था इसको फ्रिज में, और ये थी फजर के बाद तकरीबन 5:30 पौने 6 बजे की बात थी। तो मैंने कहा कि चलो मैं इसका फॉन्डेंट का काम कर देती हूँ, तो ज़रा ज़्यादा अच्छा रहेगा, फॉन्डेंट जो हमारी सूख भी जाएगी। अब जो मेरे पास जो चीज़ें थी ना, अब उसमें जो था मुझे वो निकालने थे, स्टैम्प्स निकालने थे। वो स्टैम्प्स नहीं मिल रही थी, मैंने 2 जगह स्टैम्प्स रख दिए, स्टैम्प्स मिलने में इतनी दुश्वारी हो रही थी। हालाँकि सब चीज़ें बिल्कुल सामने, मैंने बहुत ही किसी आपको विज़िट कराऊँगी कि मेरे किचन में, आप मेरे किचन से ज़्यादा बेकिंग का सामान है। तो मैं खुद इतनी परेशान हो गई कि वो आहिस्ता-आहिस्ता करके वो इतना बढ़ गया अल्हम्दुलिल्लाह कि बस किसी की, हालाँकि बहुत हर चीज़ मैंने मैनेज करके रखी हुई है, लेकिन ये मिस हो जाता है दिमाग में से कि कौन-सी चीज़ कहाँ रखी हुई है। ख़ैर मुझे स्टैम्प्स ढूँढनी थी, निकाह मुबारक की, कबूले की, तो पता चला कबूले की मेरे पास 2 स्टैम्प्स निकली, मैं एक्स्ट्रा ले आई थी, वो मैंने एक निकाल के साइड की, ताकि अब जब मैं बेकिंग स्टोर जाऊँ तो फिर मैं इसको रिटर्न करूँ या एक्सचेंज करूँ। रिटर्न क्या करूँगी, एक्सचेंज ही करूँगी। ऑलमोस्ट क्योंकि 2 स्टैम्प्स रख के मुझे कुछ करना तो हैगा नहीं। तो यहाँ से मेरे स्टैम्प तो मिल गई थी, निकाह मुबारक की मिल गई थी स्टैम्प, और कबूल है की मिल गई थी, और एक कैलेंडर की मिल गई थी। तो मेरे हिसाब से जो था वो मैंने ये कर लिया था। अच्छा, मैंने ये सोचा था कि मैं कपकेक्स भी बनाऊँगी अगर मेरे पास टाइम हुआ तो, नॉट श्योर, क्योंकि मैंने स्टैम्प्स बनाई ही इसलिए थी। और फिर मैंने ये भी सोचा था कि चलो अगर मैं नहीं बना सकी, क्योंकि मैंने दोनों ऑप्शन ध्यान में रखे थे, तो मैं उसके बोर्ड के ऊपर फिक्स करूँगी, वो भी बहुत अच्छा आजकल ट्रेंड चल रहा है। फिर मैंने सोचा, मैंने तो बोर्ड ही बना नहीं लिया था, मतलब एक कशमकश का शिकार थी। मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि व्हेन यू आर सेल्फ लर्नर, तो फिर आप इन अंदेशों में रहते हैं, बड़ा मसला होता है फ़ैसला करने में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैंने जो भी फ़ैसला लिया है उसमें मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अचीव किया बहुत अच्छी तरीके से। तो ये सारी स्टैम्प्स हैं आपके सामने, और स्टैम्प्स सारी न्यू हैं। ये वाले स्टैम्प्स मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, मैंने ना स्टैम्प को गलत तरीके से यूज़ कर दिया था, वो इम्पोज़ हो गया था, इम्पोज़ नहीं करना था, स्टैम्प ही हमें यूज़ करनी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी स्क्रीन पे आपके सामने है, और ये बन के बहुत अच्छी लगेंगी, बहुत ट्रेंडी, और ये है भी मोस्टली उसकी निकाह की ही है। ठीक है जी, कैलेंडर पे अपनी मर्ज़ी, जो आप डेट पे आप हार्ट लगाना चाहें, उसको अलग से पॉप आउट करना चाहें, वो आपकी मर्ज़ी होती है। तो यहाँ पर बस जो है मैंने कहा सबसे पहले ना मैं फॉन्डेंट का काम कर लेती हूँ, और वो भी स्टैम्प फॉन्डेंट का। फिर यहाँ पे मैंने जो थी फॉन्डेंट निकाली और खूब उस पर कॉर्नफ्लोर डाल के इसको अच्छे से वो किया, क्योंकि ये बहुत रनी टाइप का हो रहा था। रनी इसलिए हो रहा था बिकॉज़ जो वेदर है वो हमारा वो है हॉट वेदर है, तो इसमें तो बहुत बहुत मुश्किल काम होता है कि जब तक आप इसको सही से नहीं संभाल पाते। तो और अच्छा, फिर जब सही से संभाल नहीं पाते और पत्ती रहती है, रनी रहती है, थिक नहीं होती, हार्ड नहीं होती, ड्राई नहीं होती, तो फिर ये स्टैम्प के अंदर चिपक के रह जाती है। जब आप स्टैम्प से बाहर करते हो तो अंदर चिपकी भी रह जाती है, फिर ख़राब हो जाती है वो। फिर उसको सुइयों से और पता नहीं छुरी की नोक से फिर इसको निकालना पड़ता है। ख़ैर, तो फिर यहाँ पे जो थी मैंने इसको ना बना के इसकी डो रख दी थी ताकि अच्छे से थोड़ी सेट हो जाए। फिर मैंने कहा मैं इधर ना लेटर मोल्ड निकाल लेती हूँ, लाइक जो दुल्हन और दूल्हा का नाम था वो मैं निकाल लेती हूँ। डेट थी, लाइक डेट जो हमने डेट, मंथ, ईयर जो था वो हमें निकालना था, वो सब निकाल लिया था इसके अंदर से। और इसके अंदर अभी बार-बार चिपक रही थी, मुझे बार-बार इसके जो कैविटी है, मतलब जो इसके खाने हैं उसके अंदर मुझे बार-बार जो है फॉन्डेंट जो है वो डालना पड़ा था, कॉर्नफ्लोर, फिर जाके ये कहीं निकल रहे थे। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट काफ़ी था। अच्छा, फिर मैंने क्या किया कि नहीं, शायद मैं जल्दबाज़ी कर रही, हालाँकि मैं 5-5 मिनट छोड़ रही थी। फिर उसके बाद मैंने 10 मिनट इसके जो लेटर मोल्ड में जो भी जहाँ जो मुझे ज़रूरत थी उसमें मैंने डाल के 10-10, 15-15 मिनट छोड़े, ताकि थोड़े हार्ड हो जाएँ। फ़ैन होता है ना तो फिर ज़्यादा मसला नहीं है, लेकिन ये काम फ़ैन पे नहीं होता, फॉन्डेंट सूख रही होती है, तो खुद अपने आप को पसीने में शराबू करने वाली बात है। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह दुल्हन और दूल्हा का नाम निकल चुका था।
और काफ़ी फिनिशिंग के साथ अल्हम्दुलिल्लाह निकला था, क्योंकि मैंने काफ़ी एफ़र्ट लगाई थी। इसमें मैंने टैलोस भी ऐड कर लिया था। ये जब तक टैलोस ऐड नहीं करो तो ये चिपकता ही रहता है वेदर की वजह से। अब पता चला है कि फुल वेदर में जब हॉट वेदर होता था फॉन्डेंट का काम बहुत मुश्किल होता है, और अगर वो केक जो कि पूरा फॉन्डेंट से कवर किया जाए वो तो उसका तो ऑर्डर लेना ही बिल्कुल बेकार है, बिकॉज़ वो भागने वाली बात होती है, उसके बाद टिकने वाला नाम नहीं लेता है वो। और बस फिर वो एक मिसकमिटमेंट हो जाती है, मतलब आप अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाते। तो ये रहा फ़ायज़ा और फ़रहान 7/9/25 इनकी जो है डेट, और डॉट्स भी मैंने निकाल लिए थे, जो माइनस का निशान होता है नंबर्स में, वो मैं निकाल के और कट कर लिए थे, तो बड़ा अच्छा इसका लुक आ रहा था। अब जो थी फिर मैंने फॉन्डेंट निकाली। अब जो मैंने फॉन्डेंट निकाली वो निकाली मैंने इसके लिए, स्टैम्प्स के लिए। तो जो मैंने पहले करके रख दी थी, फिर जब हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं तो ज़ाहिर है हमने इसको बेलना था, हमने रोलिंग पिन से इसको फ्लैट करना था। तो मैंने और फिर इसके अंदर काफ़ी सारा कॉर्नफ्लोर डाला। कॉर्नफ्लावर जब तक आप सही से नहीं डालते तो आपकी फॉन्डेंट कभी भी काम नहीं करती। पहले मैं डरती थी कि अगर हम फॉन्डेंट के ऊपर कॉर्नफ्लावर जो है वो ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो हार्ड जाएगा, वो चीप लगेगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इसको डस्ट आउट भी करते हैं, क्योंकि बिकॉज़ आई एम जस्ट डूइंग एक्सपेरिमेंट, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव अचीव्ड। तो फिर यहाँ पर जो है अब मैं ये सोच रही कि मैं राउंड कटर करूँ या स्क्वायर कटर करूँ, राउंड कटर करूँ या स्क्वायर कटर करूँ। ये सोचते सोचते फिर मैंने स्क्वायर कटर निकाले कि शुड डू सम चेंज। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े की लग रही थी जब ये निकल कर आई थी मेरे सामने, तो मैं बड़ी खुश हो रही थी कि उल्टी स्टैम्प मैंने यूज़ नहीं की, सही वाली स्टैम्प मैंने यूज़ की। और मेरे अंदर एक प्रॉब्लम ऐसी है कि मैं बहुत कम किसी से कुछ पूछ के करती हूँ, मैं खुद क्रिएट करती हूँ, खुद तजुर्बा करती हूँ, खुद नाकाम और खुद कामयाब होती हूँ। पता नहीं ये सही बात है या गलत बात है, बहरहाल मेरे अंदर ये मसला है। तो मैंने किसी से पूछा नहीं, खुद इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट अल्हम्दुलिल्लाह ताला अज़ीज़ बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह, और ये निकल के आ गया, निकाह मुबारक और कबूल है। फिर जनाब फिर मैंने जो अच्छा कबूल है निकाह मुबारक तो मैंने निकाल लिया था, क्योंकि इसमें ज़्यादा लंबा नहीं हो रहा था, क्योंकि मैंने कहा लंबा करती तो बहुत पतला हो जाता है फॉन्डेंट को। उसके बाद फिर मैंने दोबारा उसको बेला, रखा, और फिर उसके बाद फिर खूब अच्छे तरीके से उसको मैंने खूब मुक्के मार मार के इसका जो कैलेंडर था, क्योंकि कैलेंडर के छोटे-छोटे से 1 2 3 4 5 30 डेज़ तक के वो होते हैं नंबर्स, वो होते हैं, तो मैंने कहा कहीं न कहीं चिपका हुआ है, कहीं कौना खुदरा रह ना जाए। वो मुक्के मार मार के मैंने उसको सेट किया, तो परफेक्ट बिल्कुल 100 आउट ऑफ 10% परफेक्ट स्टैम्प निकल के मेरे सामने आई। अच्छा, यहाँ पर जो थे स्टैम्प्स हो गई थी। अभी इसमें आप देखिए इतना टाइम लगता है, मतलब ये सारे काम करने में तकरीबन 2.5 घंटा तकरीबन मुझे लगा था। कॉन्टिन्यूअसली मैं खड़ी रही, बैठ गई, फिर मैंने वहीं किचन में जो है चेयर रख ली थी, तो ये सारा काम होता रहा। सो यहाँ पे फाइनली बन के तैयार हो गया था, कबूल है, निकाह मुबारक, स्टैम्प और दुल्हन दूल्हा के नाम। अच्छा, फिर इसके साथ मैं यहाँ मुतमईन नहीं हो रही थी, फिर मैंने कहा कि नहीं, आई शुड डू समथिंग मोर, कि कल मैं पछताऊँ नहीं काम करते वक्त। तो इसलिए फिर मैंने एक मोल्ड और निकाला, क्योंकि फिर आप पछता रहे होते ना, फिर वो दुख हो रहा था, क्योंकि हैंड टू हैंड आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये मेल्ट हो जाती है। फिर मैंने कहा कि इसके नीचे ना कुछ ट्रेडिशनल, कुछ ना विक्टोरियन स्टाइल में मैं कुछ डिज़ाइन निकाल लूँ, कि अगर मुझे कुछ कमी लगी या बोर्ड पे मुझे कुछ कमी लगी तो मैं लगा दूँ, बजाय इसके कि मैं पछतावा करती कि हाँ मैं कल मोल्ड निकाल लेती, तो मैं एक्स्ट्रा में करके रख लेती। और वाक़ई मैंने बहुत अच्छा फ़ैसला किया कि ये मैंने करके रख लिए थे। मैंने ये सोचा हुआ था कि केक अलग बोर्ड पे रखूँगी, और ये कपकेक्स और ये दुल्हन-दूल्हा का नाम और डेट और ये जो विक्टोरियन स्टाइल है अलग बोर्ड पे रखूँगी, लेकिन वो नहीं हो सका। ठीक है जी। अच्छा, फिर वो बारिश भी पड़ गई थी, बारिश भी बहुत ज़बरदस्त पड़ी। फिर वो जो है क्या कहते हैं, फिर वो वाला हिसाब हो गया, गैस का जो प्रेशर था वो स्लो हो गया, तो फिर वो मैंने बेकिंग की ही नहीं, फिर वो मैंने स्किप कर दी वो चीज़। लेकिन ये है कि जो मैं चाह रही थी अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी हद तक हो गया था। तो यहाँ पर जो है मैंने ये वाला जो मोल्ड है मैंने लिया था, मँगवाया था बेक अवे से। ठीक है जी, तो फिर इसको मैंने कट किया। ये आज इसकी ओपनिंग सेरेमनी हो रही थी। लेकिन ये बहुत अच्छा लेस मोल्ड है, बहुत बहुत अच्छा, और विक्टोरियन और ट्रेडिशनल स्टाइल में अच्छी खासी इसमें 1 2 3 4 5 इसमें जो है डिज़ाइन दिए हुए थे, पतले चौड़े हर तरीके के दिए हुए थे, और वाक़ई बहुत अच्छे निकले थे इसके अंदर से। अगर आपको उसको यूज़ करना आता है तो यू कैन डू अ लॉट। अच्छा, मैं चाह रही थी और निकालूँ, फिर मैंने अपने ऊपर काबू किया कि नहीं इतना भी ज़ाया ना करूँ, किसी चीज़ को ज़ाया ना करूँ। फिर मैंने एक जो स्ट्रेट जो था वो लाइन इसमें से मैंने निकाल ली थी, जो बॉल वाली थी, बॉल स्टाइल में गोल गोल राउंड में, तो वो ज़रा अच्छी लगती है, और ना फिर बॉर्डर देने में ज़रा इन्हेंस होता है। फिर उसके बाद मैंने ये फर्स्ट टाइम ये वाला मोल्ड भी यूज़ किया। ये हार्ट मोल्ड है, और ये चॉकलेट के लिए और फॉन्डेंट के लिए, दोनों के लिए यूज़ होता है। ये मैंने 200 रुपये का लिया था, और किस ज़माने में लिया था मुझे भी याद नहीं है, शायद 2 साल पहले, पौने 2 साल पहले मैंने ये लिया था, और शायद मैंने हुसैन आबाद से लिया था। तो इसके अंदर मैंने कहा फ़रहान और फ़ायज़ा लिखूँगी तो इसके बीच में मैं एक हार्ट लगा दूँगी। तो एक हार्ट के लिए मुझे ये मोल्ड खोलना पड़ा था। हालाँकि मुझे ये ज़हन में रहा कि मैं प्लांचर यूज़ कर लेती, लेकिन ख़ैर इश्यू नहीं है, फिर अच्छा हुआ यूज़ भी हो गया था, रखा हुआ था ये। आज मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया। आज मैंने इस सीरीज़ में 3 जो है अपने फ़ॉन्डेंट, सिलिकॉन फ़ॉन्डेंट के जो मोल्ड है वो यूज़ किए।
चलें जी, यहाँ पे अब हमारी हो गई ऑलमोस्ट तैयारी। अब मैंने जो था बस फ़जर की नमाज़ वग़ैरह अदा करके तो मैं खड़ी हुई थी काम करने, ये करके फिर बहरहाल इसको मैं कमरे में रख के और फ़ैन में सो गई थी ताकि अच्छे से सूख जाए। इसके ऊपर मैंने हल्का-सा कपड़ा डाल दिया था ताकि कोई डस्ट, कोई मच्छर, कोई ऐसी चीज़, कोई चीज़ ना बैठे। ठीक है जी, अब ये बारी आती है नेक्स्ट डे की। अभी हमारा इवनिंग टाइम हो रहा था, हमने इसको डिलीवर करना था, वक़्त आ रहा था करीब और हम अपने सारे कामों से फ्री हो गए थे। हमने कहा चले जी अब इसकी बारी आती है ये काम करने की। अच्छा हमारे पास हो गई थी क्रीम ख़त्म। अच्छा क्रीम की बात मैं बाद में करती हूँ। ये मेरा इतना ज़बरदस्त और पहला इश्क था ये स्पैचुला मेरा, इसको पैलेट नाइफ़ भी कहते हैं। तो ये इसके ऊपर मैंने खुद ही इतनी बदतमीज़ी की, मैंने कढ़ाई बनाई थी, मुझे नहीं पता ये नीचे रखा हुआ है और मैंने उसके ऊपर गरम कढ़ाई रख दी। ख़ैर इससे मैंने काम करना शुरू किया और ये हमारा चाय का कप और 1 कप चाय, आय हाय! आय हाय! तो जब तक चाय ना हो तो काम नहीं होता, दिमाग नहीं करता काम, तो चाय भी साथ-साथ चल रही थी। और इस क्योंकि पैलेट नाइफ़ मेरे पास और भी 3-4 हैं छोटे-बड़े हर तरीके की साइज़ के, लेकिन ये जो है ना ज़रा ये वाला जो डिज़ाइन मुझे अचीव करना था इसके लिए बिल्कुल परफ़ेक्ट साइज़ था। अभी मुझे पैलेट नाइफ़ और लेनी है, आर्टिस्टिक नाइफ़ लेनी है, तो वो मैं नहीं ले पा रही हूँ। तो ऐसा-ऐसा करके जमा होती चीज़ें एक साथ नहीं होती, तो वो भी मुझे लेनी है ताकि मैं प्रॉपर्ली अपना काम कर सकूँ। अब ये जो है ना स्पैचुला, हालाँकि पैसों की बहुत से लोग कहते हैं वैल्यू होती है, कोई कहते हैं नहीं होती, लेकिन मैं कहती हूँ है, वाक़ई है भी और नहीं भी। ₹150 की, ₹200 की नाइफ़ कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिस चीज़ से आप काम करना फर्स्ट टाइम सीखते हो ना, तो वो चीज़ यादगार रह जाती है। तो मैं सोच रही हूँ इसके ऊपर ना लकड़ी का दस्ता लगवा लूँ किसी कारपेंटर अंकल से ताकि मैं इसी अपनी पैलेट नाइफ़ को यूज़ करूँ। ख़ैर तो मतलब डिज़ाइनिंग के लिए या छोटे केक्स के लिए सही रहता है, वरना मेरा हाथ जो है ना वो सेट हुआ बड़ी पैलेट नाइफ़ है, मुझे बड़ी पैलेट नाइफ़ से काम करने में बहुत मज़ा आता है। अच्छा जी, तो इसके बीच में क्या-क्या गुज़रा? हाँ, हमने गोल्डन डस्ट ली और हमने उसको गोल्डन डस्ट बनाई ड्रॉपिंग के लिए कह रही हूँ, उसके ऊपर फॉन्डेंट के ऊपर काम करने के लिए। अच्छा मेरे पास बारीक वाला ब्रश नहीं था। अच्छा मेरे पास मेकअप का रखा हुआ था, मैं अपने आईलाइनर के लिए लाई थी, जो कि आईलाइनर मैंने कभी यूज़ नहीं किया, लेकिन वो मैंने किसी को दे दिया, आई थिंक वो मुझे मिला नहीं। बहरहाल मुझे फिर मीडियम ब्रश से काम करना पड़ा था, मुझे लेना है वो भी बारीक ज़ीरो का ब्रश। और यहाँ पे हमारी चली गई थी लाइट, क्योंकि हमारी सेकंड डे था और हमारी रात भर के रखे हुए फॉन्डेंट सूख चुके थे। जो हमने काम किया था उसके ऊपर अब गोल्डन से काम चल रहा था, तो अब वो काम हो गया था हमारा ऑलमोस्ट। अंधेरे में तो फिर मैंने सहन में बैठ के कर लिया क्योंकि लाइट चली गई थी और बारिश भी पड़ रही थी। तो सहन में कह रही दूसरे काउंटर पे, विंडो काउंटर पे बैठ के जो था खड़े होके मैंने इसको सेट कर लिया था। तो ये हमारा इधर टेक्सचर भी बन गया था, चाय भी पीते रहे हम और ना गोल्डन का काम भी हो गया था हमारा सारा। सबके ऊपर मैंने ब्रश से टेक्सचर बना लिए थे, पेंट कर लिया था नाम पे भी और ना डेट पे भी और कबूल है मुबारक। और फिर मैंने यहाँ एक चीज़ मिस कर दी, स्किप कर दी, नॉट मिस, कि वो मैंने जो कैलेंडर था वो मैंने यूज़ नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा भर भी रहा था और फिर चीप लगता, वो मैंने साइड में कर दिया। फिर मैंने उसको थैली में करके रख दिया कि मेरे पास 2 दिन के बाद ऑर्डर है, मैं उसके अंदर यूज़ कर लूँगी। ख़ैर तो फिर अब हम बढ़ते हैं अपनी फाइनल डेकोरेशन की तरफ। तो फ्लावर के लिए वो नहीं हो रहा था कि मैं क्या करूँ, और यहाँ पे मेरी स्टोरेज फुल और कुछ रिकॉर्ड हो रहा था, कुछ रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा आई वाज़ फीलिंग सो मच एंशियस कि मतलब ये एंड टाइम की रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही थी। ख़ैर ऑलमोस्ट मेन काम तो हो ही चुका था। तो अब यहाँ पर जो है फिर मैं सोची गोल्डन फ्लावर लगाऊँ, वाइट फ्लावर लगाऊँ। फिर मैंने दुल्हन को कॉल की, मैंने कहा आप मुझे अपना, हालाँकि वो आई थिंक वो पार्लर में थी उस वक़्त। फिर वो दुल्हन ने मुझे अपना सूट का कलर भेजा, फिर मैंने कहा नहीं ये मैट गोल्ड है और इसके ऊपर ये पॉप आउट येलो गोल्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो बहरहाल फिर मैंने वो येलो टाइप की जो मतलब पीला गोल्ड जो था वो मैंने गोल्ड फ्लावर वो मैंने माइनस कर दिया, स्किप कर दिया, वाइट ही लगाए। ये जो मैं डिज़ाइन लगा रही हूँ ना, ये इतना ज़बरदस्त ऑसम और मतलब आई हैवंट अ वर्ड कि इतना हसीन लग रहा था। मैंने बिल्कुल सही फ़ैसला किया था कि इसको मैंने एक्स्ट्रा सुबह बना लिया था और बोर्ड से ना बड़ी नूर उतर गया था, माशाअल्लाह ताला नूर उतर गया था। और सामने ही जो थी मैंने फ्लैट बोर्ड पे जो थी वो डेट लगा दी थी। अब ये कन्फर्म नहीं होता कि दुल्हन-दुल्हन का नाम मैं साइड में लिखूँ या ऊपर ऊपर लिखूँ। अच्छा यहाँ जो था ये वाला भी मेरे पास ना नहीं रिकॉर्ड हो पाया था, स्टोरेज फुल आ रही थी। यहाँ पहले मैंने मिस्टर मिसेस रखा, फिर यहाँ पे मैंने रिंग्स लगाई, रिंग का जो टॉपर होता है, फिर उसके बाद मैंने निकाह मुबारक लगाया, तो फिर निकाह मुबारक में नूर उतर रहा था। फिर माय हस्बैंड केम फ्रॉम ऑफिस, तो उन्होंने कहा, मैंने फिर उनसे सजेशन लिया, उन्होंने कहा नहीं निकाह ये आ गए यहाँ पर ना, तो फिर उन्होंने कहा नहीं निकाह मुबारक लगाया आप, उससे ज़्यादा नूर उतर रहा है। और फिर कबूल है भी उन्होंने ही कहा कि यहाँ रखें, इससे ज़्यादा अच्छा लगा। मैंने कहा चलें जी एक से भले दो। अच्छा यहाँ पे वो रख के ट्राई कर रहे थे, मैंने कहा ट्राई ना करें, बट टाइम नहीं है मेरे पास। सामने का जो था मैंने जो फ्रंट था केक का वो मैंने प्लेन रखा था, तीनों तरफ टेक्सचर बनाया था। तो ये भी कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ यहाँ पे, अभी 15-20
20 मिनट की रिकॉर्डिंग थी वो नहीं हो पाई। तो बहरहाल यहाँ पे सब चीज़ें मैंने सेट कर दी थी और फिर बहुत सारी चीज़ें ऐप और ये वो मैंने सब डिलीट किया, तब जाके ये रिकॉर्डिंग मेरी मज़ीद हुई। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह ताला। आप लोगों ने ज़रूर बताना है, काइंडली गुन्नेओं के वीडियो ना देखा करें, बताया करें, कमेंट किया करें कौन सी चीज़ सही हुई है, कौन सी चीज़ नहीं हुई। और ये बहुत हसीन लग रहा था। पहले नीचे भी मैंने साइड में 2 फ्लावर लगाए थे, फिर आदिल वो सें कि एक हटाएँ, एक लगाएँ, इससे बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। तो ये इसकी कुछ फाइनल लुक थी। अच्छा, मेरे पास जो है ना मेरे किचन की टाइल्स जो प्रिंटेड है, तो उस पे सही से चीज़ें पॉप आउट नहीं होती, वो ज़्यादा पॉप आउट हो रही होती, चीज़ नहीं हो रही होती। फिर मैंने ना केक के जो डब्बे थे वो लगा के वाइट, उसके ऊपर फिर मैंने केक की तस्वीर ली। तो अच्छी लग रही थी माशाल्लाह। तैयार होके भी डब्बे में जाके वक़्त भी बहुत हसीन लग रहा था। बस मैंने नफ़िल पढ़े थे जाने से पहले भी, और जाने से पहले 2 रकात नफ़िल नमाज़ हाजत के पढ़े थे और आने के बाद शुक्राने के पढ़े थे कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरीके से डिलीवर हो गया था, कि कहीं की चीज़ फॉन्डेंट वगैरह ख़राब ना हो। और ये वेन्यू की जगह की तस्वीर थी जो मेरे पास पहुँची थी, मैंने सोचा शेयर कर दूँ आपके साथ। और उसके साथ मैंने एक नाइफ़ भी रख दी थी ताकि आसानी हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। और अगर आप अब्रॉड से मेरी वीडियो को देख रहे हैं और यू नीड अ केक अपने किसी आपको प्यारे को भेजना है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। मेरी इंस्टा आईडी मेंशन है, आप वहाँ मुझे डीएम कर सकते हैं। और कराची में जो है आराम से आपको आपकी डिलीवरी हो जाएगी बाहर बैठे हुए। तो और बाकी कि मैं अपना नंबर यहाँ पर भी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ज़रूर शेयर करूँगी, ताकि आप लोग आसानी से मुझे ऑर्डर दे सकें। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।